इंग्लिश के लिए। कर और जा इन दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना और वो है कर्जा। सो ये कर्जा हमारे लिए अच्छा है या बुरा? सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षल कोठारी। एक मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ मत बनो उल्लू में। फ्रेंड्स, कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि एक पीढ़ी ने ढेर सारा कर्जा छोड़ दिया और दूसरी पीढ़ी अपनी पूरी जिंदगी उस कर्जे में उतार कर थक कर खत्म हो गई। सो कई बार ये भी कहा जाता है कि कर्जे की वजह से फैमिली ग्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि कर्जा काफी महंगा पड़ गया। बट ये कर्जा अच्छा है या बुरा, तो ये समझने के पहले कर्जा होता क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। सो कर्जा लेने के पहले आप ये समझ लो कि आप बैंक को अपना पार्टनर बना रहे हो। अब बैंक जब पार्टनर बनती है तो वो ये कहती है कि भाई मैं लोगों का पैसा आपको दे रहा हूँ और मैं एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने वाला हूँ क्योंकि वो मुझे वापस लोगों को लौटाना है। तो बैंक लोगों के बिहाफ आपको वो पैसा देती है कुछ करने के लिए। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि वो कर्जे से हम क्या कर्म करने वाले हैं, हम क्या काम करने वाले हैं जिससे हमारे लिए वो कर्जा सही है या गलत, ये हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कर्जा लेने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। आमतौर पे जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8% होता है। घर लेना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे इंडियन ये सोचते हैं कि भैया अपना एक घर होना चाहिए। उस माइंडसेट से होम लोन पे गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट भी देती है। अगर हम बात करें एफडी पे, अगर आपने कोई लोन लिया है या अगर आपने गोल्ड पे लोन लिया है तो आमतौर पे ये जो एफडी और गोल्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 to 13% देखा गया है। पर्सनल लोन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 16% तक भी पर्सनल लोन का कैलकुलेशन आता है, जो मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। और आपको पता है जो ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 36% से लेके 45% तक कंपाउंडिंग क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो बैंक ने हमें पहले से बता दी है। वो पहले से हमें बता रही है कि मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, आप ले लीजिए पैसा और कीजिए आपको जो करना है। अब सवाल है कि हम जब ये पैसा लेते हैं तो हम इससे क्या क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इससे एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम इससे ग्रोथ क्रिएट कर रहे हैं तो ये फायदे का सौदा हो सकता है। पर अगर हम इससे लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है ये कर्जा आपको महंगा पड़े। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते वक्त ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और आप जो उस पैसे को यूटिलाइज करने वाले हो उससे ज्यादा रिटर्न्स, उससे ज्यादा ग्रोथ आपके कर्म से आप क्रिएट करने वाले हो या नहीं। बट लोन लेते वक्त ये आम आदमी को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सो पहला आपको देखना चाहिए कि लोन आप एसेट्स ग्रोथ के लिए क्रिएट कर रहे हो या खर्चे या लायबिलिटी के लिए क्रिएट कर रहे हो। दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि आपका मंथली जो आय है, जो आपकी मंथली इनकम है, उसके कंपैरेटिवली आपका ईएमआई ये 20% तक रहे। उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। और अगर 40% से भी ज्यादा आपका मंथली इनकम से भी आपका ईएमआई का अगर कंट्रीब्यूशन है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हर महीना 1 लाख रुपए कमाती हूँ तो मुझे उसमें मेरे फैमिली के खर्चों को मैनेज करना है, मुझे सेविंग भी करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट्स भी करनी है, मुझे सब कुछ करना है उसी 1 लाख रुपए में। तो मैं कितना बैंक को पार्टनर बनाऊं, तो मैं 20,000 का ईएमआई बैंक को दूं, उतना पार्टनरशिप में बैंक के साथ रख सकती हूँ, ये मुझे कंफर्ट देगा। पर अगर मुझे 30,000, 40,000, 60,000 अगर बैंक को ही देना है तो मैं आज जीऊंगी कैसे? सो आपके ईएमआई के अगेंस्ट आपका जो इनकम के अगेंस्ट आपका जो ईएमआई है वो कैसे जा रहा है, ये अगर आपने कैलकुलेट किया तो अपने सही रेट पे बैंक को अपना पार्टनर बनाए। तीसरा जो एक मुद्दा है जो एक हर आम आदमी को देखना चाहिए कि इन केस ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी या डिजीज अगर हो गया तो ये कर्जा कैसे नील होगा, क्या इसका इम्पैक्ट मेरे फैमिली को आने वाला है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट हर इंसान को करना चाहिए। अगर आपने इसका नहीं किया है तो आपने अपने परिवार को उल्लू बनाया है, क्योंकि जाने के बाद हम कुछ लेके नहीं जाते, ये एक तरीके से सही है। पर जाने के बाद अगर हम कर्जे छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी फैमिली कैसे मैनेज करेगी, ये हर इंसान को सोचना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दवाई लेते वक्त आपको ये डॉक्टर के पास आप जाते हो और एग्जैक्टली चेक कर लेते हो कि भाई ये दवाई मेरे बीमारी के लिए ठीक है या नहीं है। वैसे ही कर्जा लेते वक्त भी आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी इनकम, उससे जुड़े हुए रिस्क, उसको बहुत अच्छे से देखेगा और आपको सही तरीके से बताएगा कि आपको आपका डेट मैनेजमेंट या आपको लोन किस तरीके से लेना चाहिए। ये तो निर्भर करता है कि आपने विथ नॉलेज, विथ पूरे कैलकुलेशन के साथ में कर्जा लिया है और वो कर्जे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो। दुनिया में बहुत ये एक मिथ है आम लोगों में कि कर्जा बुरा होता है, बट सच बोलूं कर्जा अच्छा भी होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन कर्जा लेकर ही ग्रो करते हैं, तो अगर कर्जा ही नहीं लेंगे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। एजुकेशन लोन को ही देख लीजिए, कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही एजुकेशन लोन लेके अच्छा एजुकेशन करके अपना करियर बना लिया। तो दैट मीन्स कर्जा बुरा नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है कि आप बैंक को पार्टनर बनाने के बाद उसके पैसे को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो। एसेट्स में तो कर्जा अच्छा है, लायबिलिटीज में तो हो सकता है ये कर्जा आपको महंगा पड़ेगा। मतलब मैं यही कहूंगी कि आज इंडिया में बहुत सारे लोग कर्जा ले रहे हैं, प्लीज आप इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए, क्योंकि डेट मैनेजमेंट फिनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बिना डेट मैनेजमेंट का फिनेंशियल प्लानिंग हो ही नहीं सकती। विद दिस थॉट इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम और आप मिलकर फिनेंशियल लिटरेसी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज चेक कीजिए आप कर्जे में अगर हो तो वो कर्जा आपने सही तरीके से लिया है या नहीं। कहीं ना कहीं आप हो सकता है उसका सही यूटिलाइज करके आपकी ग्रोथ कर रहे हो, और नहीं तो ये उल्लू बनने की एक निशानी है। थैंक यू सो मच।